हेलो दोस्तों, नरेंद्र टेकेक्स में आपका स्वागत है एक बार वापस से। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब या लाइक करें, कमेंट्स लिखें। जो भी आपको इश्यूज़ आ रहे हों या कोई ट्रबल शूटिंग केसेस हो L2 स्विच से रिलेटेड, वो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे SSH कैसे इनेबल्ड करते हैं स्विच में। कल जैसे हमने देखा था, इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था टेलनेट कॉन्फ़िगर करने के लिए हमको स्विच में क्या-क्या कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, कैसे हम एक्सेस करते हैं टेलनेट के थ्रू स्विच को। आज हम सीखेंगे अगर मुझे स्विच को SSH से एक्सेस करना है, तो SSH से मैं स्विच को कैसे एक्सेस कर पाऊँगा। तो उसके लिए क्या कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा हमको, ये हम सबसे पहले देखेंगे। कॉन्फ़िगरेशन हम वेरीफ़ाई करेंगे, उसके बाद में हम टेस्ट करेंगे। तो इसके लिए मैं जो अपना एक्जिस्टिंग लैब है उसी का यूज़ कर रहा हूँ। ये मेरा L2 स्विच है जो मेरे लैपटॉप से LAN केबल के थ्रू कनेक्टेड है। कल के वीडियो में हमने देखा था कि हम इस लैपटॉप से स्विच को टेलनेट के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। हम लोगों ने टेलनेट इनेबल्ड कर दिया था। आज हम सीखेंगे SSH कैसे एक्सेस करते हैं। सबसे पहले लैपटॉप से मैं स्विच को एक्सेस करूंगा वाया टेलनेट, बिकॉज टेलनेट में कॉन्फ़िगर कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा इसको एक्सेस करने में टेलनेट से। यूज़र आईडी सेट किया था मैंने एडमिन, पासवर्ड 123। ये आप देख सकते हैं कि मैं स्विच को लॉगिन कर गया वाया टेलनेट। अब मुझे स्विच को SSH से एक्सेस करना है, तो उसके लिए मुझे स्विच में कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले वो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, उसके बाद में हम इसको टेस्ट करेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए मुझे क्या-क्या करना रहेगा वो थोड़ा-सा आप देख लीजिए। अगर स्विच में मुझे SSH इनेबल्ड करना है तो सबसे पहले मुझे होस्ट नेम कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, डोमेन नेम कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, RSA की जनरेट करना पड़ेगी, और उसके बाद में अब ऑथेंटिकेशन रिट्राइज़, जैसे अगर यूज़र लॉगिन करता है तो कितने बार ट्राई कर सकता है, उसके बाद अकाउंट लॉक्ड आउट हो जाएगा, SSH का वर्जन, वो सारी चीज़ें हमको कॉन्फ़िगर करना पड़ती है। सबसे पहले हम कॉन्फ़िगर करेंगे स्विच का होस्ट नेम। तो स्विच के होस्ट नेम कॉन्फ़िगर करने के लिए हमको कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है, यहाँ पर लिखना है होस्ट नेम। अब जो भी आप स्विच का नाम देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे नाम सेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं इसका नेम सेट कर रहा हूँ L2 स्विच 01। ये आप देखेंगे जैसे मैंने इंटर मारा तो स्विच का नाम जो बाय डिफ़ॉल्ट स्विच था उससे चेंज होके L2 स्विच 01 हो गया। ये होस्ट नेम सेट हो गया मेरा। होस्ट नेम कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद मुझे इसमें जो मेरा डोमेन है, जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन का डोमेन है, वो डोमेन मुझे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो उसके लिए कमांड चलेगी IP डोमेन नेम, IP डोमेन नेम। अब इसके बाद जो भी आपका डोमेन है, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हम डोमेन ले रहे हैं narendratechex.local। आप कोई भी डोमेन ले सकते हैं जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन का है। IP डोमेन नेम, डोमेन नेम नरेंद्र टेकेक्स डॉट लोकल, ये मैंने डोमेन कॉन्फ़िगर कर दिया। उसके बाद में मुझे इसमें की जनरेट करना पड़ेगी, RSA की जनरेट करना पड़ेगी। तो उसके लिए मुझे कमांड चलाना है क्रिप्टो की RSA, क्रिप्टो की जनरेट RSA। उसके बाद में आपको कमांड चलाना है जनरल की मॉड्यूल्स। यहाँ पर आपको की का साइज़ देना है, तो हम की का साइज़ ले रहे हैं 1024, इंटर मारना है। तो अब देखेंगे कि ये मेरा RSA की जनरेट हो गया है। RSA की जनरेट होने के बाद इसका वर्जन भी हम सेट कर सकते हैं, IP SSH वर्जन, हम वर्जन 2 कॉन्फ़िगर कर रहे हैं इसमें। उसके बाद में आपका IP SSH ऑथेंटिकेशन रिट्राइज़, कितनी बार बंदा ट्राई कर सकता है वो हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। इसको हम सेव कर देते हैं। तो आप देखेंगे ये मेरा SSH का कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। IP SSH वर्जन 2 लिया है मैंने, रिट्राइज़ ऑथेंटिकेशन रिट्राइज़ 2, IP डोमेन नेम ये लिया हुआ है मेरा नरेंद्र टेकेक्स डॉट लोकल। उसके बाद में अब मुझे ये जो कॉन्फ़िगरेशन है मेरा लाइन VTY 04, इसमें आपका SSH इनेबल्ड होना चाहिए। जैसे हमने कल आपको बताया था
कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं एक बार वापस से हम देखेंगे उसको। लाइन वेटिफाई 04 इसमें आपका लॉगिन लोकल होना चाहिए, जो ऑलरेडी है इसमें कॉन्फ़िगर्ड, उसे कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रांसपोर्ट इनपुट, अब आप देखेंगे ट्रांसपोर्ट इनपुट में हम ऑल लेंगे तो मेरा टेलनेट और एसएसएच दोनों आ जाएगा। अगर मुझे ओनली एसएसएच इनेबल करना है तो यहाँ पे एसएसएच सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैं अभी यहाँ पर ऑल ले रहा हूँ, सेव कर दिया इसको मैंने। अब ये मेरा सारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। अब मैं इसको टेस्ट करूँगा। कैसे टेस्ट करेंगे हम, ये मेरा लैपटॉप है, इसी से हम टेस्ट करेंगे। अभी हम टेलनेट के थ्रू एक्सेस किया है स्विच को। अभी इससे बाहर हो जाएंगे हम। अभी हम वापस से टेस्ट करेंगे उसको। अब हमको एक्सेस करना है एसएसएच के थ्रू। एसएसएच के थ्रू हम एक्सेस कर रहे हैं। यहाँ पे हमें स्विच का आईपी डालना है 192.168.1.1, यूज़र नेम एडमिन, उसके बाद में कनेक्ट। जैसे ही कनेक्ट पे क्लिक किया आपने, यहाँ पे पासवर्ड पूछ रहा है 1 2 3। तो आप देखेंगे कि मैं स्विच में लॉगिन कर पा रहा हूँ वाया एसएसएच। अभी ये गलत टाइप होने से लॉगिन कर पाया हूँ। अभी मुझे देखना है तो हम यहाँ पे वेरीफाई भी कर सकते हैं। सो सेशंस आप कमांड चलाएंगे, सॉरी सो यूजर्स कमांड चलाएंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो यूज़र लॉगिन है आपका, जिस भी डिवाइस से लॉगिन है वर्चुअल टर्मिनल से, वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो अभी हम लोग इस स्विच में हम टेलनेट के द्वारा भी एक्सेस कर पा रहे हैं स्विच को, वो हम देख चुके हैं। हम एसएसएच के द्वारा भी एक्सेस कर पा रहे हैं स्विच को। तो ये सारा कॉन्फ़िगरेशन आपको L2 स्विच में करना पड़ेगा टेलनेट और एसएसएच इनेबल्ड करने के लिए। आज के लिए इतना ही। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे के वीडियोज़ मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।